आज की क्लास में हम क्रिएट ऑप्शन पे बात करेंगे। मैं टूल मेन्यू में आऊं तो यहाँ कलर मैनेजमेंट के नीचे हमारे पास क्रिएट ऑप्शन है। इस ऑप्शन को यूज करते हुए हम एरो हेड क्रिएट कर सकते हैं, कैरेक्टर क्रिएट कर सकते हैं और पैटर्न क्रिएट कर सकते हैं। मैं हूं आपकी टीचर मुबीना बारी और आप देख रहे हैं एफर्ट फॉर सक्सेस। मज़ीद वीडियोस और अपडेट के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। वैसे तो एरो हेड, कैरेक्टर और पैटर्न ऑलरेडी हमें इस सॉफ्टवेयर के साथ दिए हुए हैं, लेकिन जो पैटर्न या कैरेक्टर या एरो हेड हमें दिए हुए हैं उसके अलावा अगर हम कोई शेप चाहते हैं तो हम खुद क्रिएट करके उसे यूज कर सकते हैं। इस वक्त ये तीनों ऑप्शन हाइड हैं क्योंकि मेरे पास कोई शेप मौजूद नहीं है। मैं कोई भी शेप ड्रॉ करूंगी तो ये तीनों ऑप्शन शो हो जाएंगे। मैं इस वक्त यहाँ एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेती हूँ और रेक्टेंगल ड्रॉ करके दोबारा टूल मेन्यू में आकर क्रिएट ऑप्शन पे आऊं तो आप देखें ये तीनों ऑप्शन शो हो चुके हैं और यहाँ सबसे पहला ऑप्शन एरो हेड का है। और जब हम कोई भी लाइन ड्रॉ करते हैं तो हमें लाइन की प्रॉपर्टीज शो होने लगती हैं और लाइंस की प्रॉपर्टीज में एरो हेड मौजूद है। मैं यहाँ पर फ्री हैंड टूल लेकर एक लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ और जब मैं लाइन ड्रॉ करूंगी तो मेरे पास लाइन की प्रॉपर्टीज शो होने लगेंगी और ये यहाँ पर हमारे पास एरो हेड मौजूद है। इनमें से हम किसी भी ऑप्शन पे क्लिक करें तो वो एरो हेड हमारी लाइन पे अप्लाई हो जाता है। अगर हम अपनी लाइन के लेफ्ट साइड पे एरो हेड लगाना चाहते हैं तो हम इस लेफ्ट ऑप्शन को यूज करेंगे और अगर हम अपनी लाइन के राइट साइड पे एरो हेड लगाना चाहते हैं तो हम इस ऑप्शन को यूज करेंगे। और अगर हमें इसके अलावा कोई शेप चाहिए एज ए एरो हेड तो हम उसे ड्रॉ करके क्रिएट ऑप्शन की मदद से इन एरो हेड में शामिल कर सकते हैं। उसके अलावा ये हमारे पास आउटलाइन की प्रॉपर्टीज हैं। अगर मैं इस पे क्लिक करती हूँ तो यहाँ भी हमारे पास एरो हेड मौजूद है और यहाँ जो एरो हेड हमें नजर आ रहे हैं या यहाँ पे जो नजर आ रहे हैं ये सेम है और मैं इसको क्लोज कर देती हूँ। उसके अलावा अगर मैं इस ऑप्शन पे क्लिक करूँ तो ये हमारे पास आउटलाइन पेन है और अगर मैं इसके पैनल को ओपन करूं तो ये हमारे पास आउटलाइन पेन आ जाता है और यहाँ से इस आउटलाइन पेन के ऑप्शन को क्लिक करूं तो भी हमारे पास यही पैनल आता है। हम इन एरो हेड को यहाँ से यूज कर सकते हैं, यहाँ से यूज कर सकते हैं या फिर यहाँ से यूज कर सकते हैं। हम इनको कहीं से भी यूज करें तमाम ऑप्शन सेम है और इनको इस्तेमाल करने का तरीका भी सेम है। लेकिन अगर हम इन एरो हेड को यहाँ से यूज करते हैं तो हम इनको सिलेक्ट करने के बाद ओके करेंगे तो वो अप्लाई होंगे, लेकिन अगर हम यहाँ से यूज करते हैं तो वो डायरेक्ट अप्लाई हो जाते हैं। अब यहाँ मैं आपको शेप दिखाऊं तो इनमें काफी सारी शेप मौजूद है लेकिन इसमें हार्ट शेप मौजूद नहीं है और अगर मैं चाहती हूँ कि एज ए एरो हेड में हार्ट शेप को यूज करूँ तो मैं हार्ट शेप ड्रॉ करके उसको इनमें शामिल कर सकती हूँ। मैं यहाँ से बेसिक शेप में आऊंगी और बेसिक शेप में आकर मैं ये हार्ट ड्रॉ कर लेती हूँ। आप अपनी शेप को बड़ा ड्रॉ करें या छोटा ड्रॉ करें, जब उसे आप एरो हेड में कन्वर्ट करते हैं तो उसकी साइजिंग वही आएगी जो आपकी लाइन की है। अगर आपकी लाइन की थिकनेस ज्यादा है तो आपका एरो हेड बड़ा होगा, अगर लाइन की थिकनेस कम है तो आपका एरो हेड छोटा होगा। इसलिए आप किसी भी साइज में अपनी शेप को ड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद मैं इस हार्ट शेप को सिलेक्ट रखते हुए टूल मेन्यू में आऊंगी, क्रिएट ऑप्शन पे आकर एरो हेड पे क्लिक करूंगी। अब यहाँ मैं अगर इस एरो हेड को कोई नाम देना चाहूँ तो दे सकती हूँ, अदरवाइज जो नाम ये सॉफ्टवेयर मुझे खुद ब खुद सजेस्ट कर रहा है मैं वो भी रहने दे सकती हूँ। इस वक्त मुझे एरो हेड 92 नाम यहाँ पे शो हो रहा है। अगर मैं ये भी रहने दूंगी तो भी ये एरो हेड में शामिल हो जाएगा और अगर मैं बैक स्पेस की मदद से इसे रिमूव करके यहाँ हार्ट लिख देती हूँ और हार्ट लिखने के बाद नीचे इसकी साइज है। ये साइजिंग भी हमारे एरो हेड की साइजिंग नहीं होती, एरो हेड की साइजिंग वही आएगी जो आपकी लाइन की है। ये इसके प्रोपोर्शन की साइजिंग होती है कि आप इसकी विड्थ और हाइट को कितना रखना चाहते हैं। अगर आप इसे प्रोपोर्शन में रखना चाहते हैं तो यहाँ पे चेक लगा रहने दें। अगर आप इस प्रोपोर्शन को चेंज करना चाहते हैं तो इस चेक को हटाकर यहाँ इसकी विड्थ और हाइट को कम ज्यादा कर सकते हैं और उसके बाद आप ओके कर देंगे। जब आप ओके करेंगे, ओके करने के बाद आप इस लाइन को सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद आप एरो हेड पे आए तो यहाँ पे आप देखें यहाँ लास्ट पे ये हार्ट शेप में एरो हेड हमारे पास आ चुका है और अगर मैं यहाँ से राइट साइड के एरो हेड में आऊं तो आप देखें यहाँ भी ये एरो हेड हमारे पास आ चुका है। अब अगर हम इसे अपनी लाइन पे अप्लाई करना चाहते हैं, अगर हम इसको लेफ्ट साइड पे अप्लाई करना चाहते हैं तो हम लेफ्ट साइड से इस हार्ट शेप को
सिलेक्ट करेंगे तो ये अप्लाई हो जाएगा। इस वक्त ये हार्ट शेप यहाँ पे अप्लाई हो चुकी है, आपको नजर नहीं आ रही क्योंकि इस वक्त हमारी लाइन की विथ हेयर लाइन पे है। हेयर लाइन का मतलब है बाल के बराबर बारीक लाइन, उतनी बारीक लाइन पे उतना ही छोटा एरो हेड आता है। आप इसे जूम करके देख सकते हैं और अगर अपनी लाइन की विथ को ज्यादा करें तो भी ये एरो हेड आपको नजर आने लगेगा। मैं यहाँ पर इस लाइन को सिलेक्ट करूंगी और यहाँ से मैं इसकी विथ को ज्यादा करके 3 mm कर देती हूँ। तो आप देखें ये एरोहेड वाज़िह तौर पे हमें नजर आ रहा है। और जब हम एरोहेड क्रिएट करते हैं तो अपनी शेप में हम कोई भी कलर फिल कर दें, कोई पैटर्न कुछ भी फिल करेंगे वो ब्लैक कलर में ही क्रिएट होगा। बाद में अगर हम इस लाइन का कलर चेंज करते हैं तो इस एरोहेड का कलर खुद ब खुद चेंज हो जाएगा। मैं यहाँ से इसके कलर को रेड कर देती हूँ। तो आप देखें मेरी लाइन और एरोहेड रेड हो गए। और इनके कलर को आप सेपरेटली चेंज नहीं कर सकते, आपको एक साथ ही चेंज करना होगा। जो कलर आप लाइन को देंगे आपके एरोहेड का वही कलर आएगा। उसके बाद मैं इस शेप को डिलीट कर देती हूँ और डिलीट करने के बाद इस शेप को सिलेक्ट करूंगी और टूल मेन्यू में आकर क्रिएट ऑप्शन पे आऊं तो नेक्स्ट ऑप्शन करैक्टर का है। करैक्टर का ऑप्शन थोड़ा ट्रिकी है। करैक्टर बड़ी इजीली क्रिएट हो जाते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे एरोहेड, लेकिन यूज इजीली नहीं होते। इन्हें यूज करने के लिए हमें इन्हें इंस्टॉल करना पड़ता है। जब आप एरोहेड क्रिएट करते हैं या पैटर्न क्रिएट करते हैं तो वो डायरेक्ट आपकी कलेक्शन में शामिल हो जाते हैं और आप उनको यूज कर सकते हैं। लेकिन करैक्टर जब आप क्रिएट करते हैं वो आपकी कलेक्शन में शामिल नहीं होते, पहले आप उनको इंस्टॉल करेंगे तो यूज कर सकेंगे क्योंकि करैक्टर टेक्स्ट का हिस्सा होते हैं। तो मैं पहले आपको पैटर्न क्रिएट करना बता देती हूँ, उसके बाद हम करैक्टर पे आएंगे। अगर मैं इस पैटर्न पे क्लिक करूँ तो आप देखें यहाँ हमारे पास 3 ऑप्शन है, वेक्टर पैटर्न, बिट मैप पैटर्न और 2 कलर पैटर्न। अगर आपने कोई शेप कोरल ड्रॉ में क्रिएट की है तो आप उससे वेक्टर पैटर्न बना सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास कोई पिक्चर है और आपको इसका कोई हिस्सा एज ए पैटर्न यूज करना चाहते हैं तो आप बिट मैप पैटर्न की मदद से कर सकते हैं। तो मैं सबसे पहले वेक्टर पैटर्न पे आऊंगी। उसके लिए पहले मैं एक पैटर्न क्रिएट कर लेती हूँ। मैं यहाँ पर एक ही लेप्स ड्रॉ कर लेती हूँ। इस शेप को उठा के मैं साइड पे कर देती हूँ। उसके बाद मैं कंट्रोल के साथ इसकी कॉपी ले लेती हूँ और एक कॉपी मजीद ले लेती हूँ। उसके बाद मैं इन तीनों को सिलेक्ट करूंगी और सिलेक्ट करने के बाद इनको नीचे लाकर इनकी एक कॉपी बना लेती हूँ और एक मजीद कॉपी मैं इनकी बना लेती हूँ। और उसके बाद मैं इस रेक्टेंगल को सिलेक्ट करके इसके साइज को इनके मुताबिक कर देती हूँ। ये मैंने इस रेक्टेंगल को इसके बराबर कर दिया है। मैं इसमें ग्रे कलर फिल कर देती हूँ और शिफ्ट पेज डाउन से मैं इसे पीछे ले जाऊंगी। उसके बाद मैं इन सर्कल को सिलेक्ट करूंगी। मैंने एक साथ शिफ्ट की मदद से सिलेक्ट कर सकती हूँ या फिर 1 बाय 1 इनको सिलेक्ट कर सकती हूँ। और सिलेक्ट करने के बाद मैं इनमें येलो कलर फिल कर देती हूँ और इनकी आउटलाइन को नन कर देती हूँ। और उसके बाद मैं इन सबको सिलेक्ट करूंगी और सिलेक्ट करके ग्रुप कर देती हूँ और ग्रुप करने के बाद मैं इसके साइज को थोड़ा सा छोटा कर देती हूँ। अब अगर मैं इससे पैटर्न क्रिएट करना चाहती हूँ तो मैं इसको सिलेक्ट करूंगी। आप कोई भी पैटर्न बना सकते हैं, कोई भी शेप बना सकते हैं। आप स्टार शेप ले सकते हैं, हार्ट शेप ले सकते हैं, कोई और शेप, कुछ भी जिसे आप एज ए पैटर्न यूज करना चाहें। और उसके बाद मैं टूल मेन्यू में आकर क्रिएट ऑप्शन पे आऊंगी और अब यहाँ पे पैटर्न फिल का ऑप्शन जस्ट शो हो रहा है तो मैं इस ऑप्शन पे क्लिक करूंगी और यहाँ से वेक्टर पैटर्न पे क्लिक करके यहाँ से ओके करूंगी। और उसके बाद मेरे माउस का कर्सर इस तरह से आ जाएगा। उसके बाद मैं उस एरिया को सिलेक्ट करूंगी जिसको मैं एज ए पैटर्न यूज करना चाहती हूँ। तो मैं इस एरिया को केयर के साथ सिलेक्ट करूंगी। अगर मेरे एरिया में व्हाइट हिस्सा आता है तो जब मैं पैटर्न अप्लाई करूंगी तो वो व्हाइट हिस्सा उसमें शामिल होगा और अगर उसमें से कुछ हिस्सा कटता है तो जब मैं यूज करूंगी तो वो हिस्सा कट जाएगा। और जब मैं एरिया सिलेक्ट करूंगी तो ये नीचे मेरे पास एक्सेप्ट का ऑप्शन आ रहा है। मैं इस पे क्लिक करूं या कीबोर्ड से इंटर प्रेस करूं ये पैटर्न में शामिल हो जाएगा। मैं एक्सेप्ट पे क्लिक कर देती हूँ तो मेरे पास इस तरह का पैनल आएगा और यहाँ इसकी लैंग्वेज इंग्लिश सिलेक्ट है। यहाँ से मैं लैंग्वेज चेंज कर सकती हूँ। और उसके बाद यहाँ पे नेम है, अगर मैं इसका नाम रखना चाहूँ तो रख सकती हूँ। मैं इसका नाम ग्रे रख देती हूँ। और नाम रखने के बाद अगर मैं यहाँ पे टैग देना चाहूँ तो दे सकती हूँ और उसके बाद यहाँ से ओके कर दूंगी। उसके बाद मैं यहाँ पर एक और रेक्टेंगल ड्रॉ करूंगी और इसे सिलेक्ट रखते हुए मैं यहाँ से इंटरेक्टिव फिल टूल लूंगी और उसके बाद यहाँ वेक्टर पैटर्न पे आऊंगी। तो आप देखें ये पैटर्न यहाँ पे अप्लाई हो गया। और अगर मैं इस पे क्लिक करके आपको दिखाऊं तो आप देखें ये पैटर्न यहाँ पे
शामिल हो चुका है। और उसके बाद जब आप इसको अप्लाई करेंगे तो ये हैंडल आपके पास आ रहे हैं। आप इसको मूव करके इसको रोटेट कर सकते हैं। आप देखें, इसको आप जैसे रोटेट कर रहे हैं ये रोटेट हो रहा है। अगर आप इसे बाहर की तरफ ड्रैग करेंगे तो आपके पैटर्न का साइज बड़ा होगा, आप अंदर की तरफ ड्रैग करेंगे तो इसके पैटर्न का साइज छोटा होगा। और अगर आप इसको मजीद छोटा करना चाहें तो इससे अंदर की तरफ जितना ड्रैग करेंगे उतना पैटर्न छोटा हो जाएगा। आप इसे जैसे चाहें सेट करके यूज कर सकते हैं। आप देखें, और जब आप सेटिंग कर चुके हैं तो चाहे आप बाहर क्लिक करेंगे तो वो हैंडल गायब हो जाएंगे, या यहाँ से पिक टूल पे क्लिक करेंगे तो वो हैंडल गायब हो जाएंगे और ये पैटर्न आपका अप्लाई हो चुका है। अब आप देखें, ये यहाँ पे हमें ब्लैक लाइन नजर आ रही है, ये सीमलेस नजर नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि हमने इस बाहर वाले बॉक्स की आउटलाइन को नन नहीं किया था, हमने जस्ट अंदर वाले सर्कल की लाइन को नन किया था। तो जब हमने इसको अप्लाई किया है तो हमें ये लाइंस नजर आ रही हैं। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि इस किस्म की कोई लाइन नजर ना आए तो हमें तमाम आउटलाइन को नन करना पड़ेगा। अगर मैं इस बाहर वाले ग्रे बॉक्स की आउटलाइन को नन कर देती तो यहाँ पे ये लाइन नहीं आती। मैं इसको डिलीट कर देती हूँ और इसको उठा के साइड पे कर देती हूँ और एक इमेज इंपोर्ट कर लेती हूँ। मैं ये वाला इमेज इंपोर्ट कर लेती हूँ। ये मैंने एक इमेज इंपोर्ट कर लिया। अब इसमें मैं क्लिक करूंगी और टूल मेन्यू में आऊंगी, क्रिएट ऑप्शन पे आकर पैटर्न फिल पे क्लिक करूंगी तो ये मेरे पास एक इमेज है। और अगर इसके किसी हिस्से को मैं एज ए पैटर्न यूज करना चाहूँ तो वो हिस्सा ले सकती हूँ। मैं यहाँ से बिट मैप पैटर्न सिलेक्ट करके ओके करूंगी तो वापस मेरे माउस का कर्सर इस तरह से हो जाएगा। अब अगर मैं इसके इतने एरिया को एज ए पैटर्न यूज करना चाहूँ तो मैं कर सकती हूँ। और अगर मुझे लगता है कि मुझे ये सिलेक्शन नहीं लेनी, मैं किसी और एरिया की सिलेक्शन लेना चाहती हूँ तो मैं इस मार्की को उठाकर वहां रख सकती हूँ। अगर मुझे इस एरिया की सिलेक्शन लेनी है मैं वापस यहाँ पे ले आती हूँ। और अगर मुझे इतने एरिया को एज ए पैटर्न यूज करना है तो मैं इसको सिलेक्ट करते हुए ये नीचे एक्सेप्ट पे क्लिक करूंगी तो मेरे पास इस तरह का पैनल आएगा। अब यहाँ से मैं इसकी रेजोल्यूशन सिलेक्ट कर सकती हूँ। डिफॉल्ट 300 है तो मैं 300 रहने देती हूँ। कलर मोड CMYK है। उसके बाद एंटी एलियासिंग ऑन है। ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड है। अगर इसमें मैं कोई चेंजिंग करना चाहूँ तो कर सकती हूँ, वैसे इसमें कोई चेंजिंग करने की जरूरत नहीं होती। और आप ओके कर दें और वापस आपके पास यही ऑप्शन आ जाएगा जो आपका वेक्टर पैटर्न में आया था। इसकी लैंग्वेज इंग्लिश है और यहाँ आप इसका नाम रख सकते हैं। मैं PAT नाम रख देती हूँ और उसके बाद मैं यहाँ से ओके कर दूंगी। जब आप ओके करेंगे तो ये पैटर्न आपका बिट मैप पैटर्न में शामिल हो चुका है। और मैं यहाँ से एक सर्कल ले लेती हूँ और इस सर्कल को सिलेक्ट रखते हुए मैं यहाँ से इंटरेक्टिव फिल टूल लूंगी और उसके बाद यहाँ बिट मैप पैटर्न पे क्लिक करूं तो आप देखें उतना एरिया पैटर्न में शामिल हो चुका है। और यहाँ पे आप फिल पिकर में आकर देखें ये पैटर्न यहाँ पे शामिल हो चुका है। और वेक्टर पैटर्न की तरह आप इसको भी छोटा कर सकते हैं और ये बार बार टाइल होके आने लगेगा, या इसको बड़ा करके यूज कर सकते हैं आप अपनी मर्जी से। उसके अलावा अगर आप इसको रोटेट करना चाहते हैं तो आप रोटेट कर सकते हैं। आप देखें कितना खूबसूरत लग रहा है पैटर्न हमारे पास। मैं इस इमेज को भी डिलीट कर देती हूँ और इसको साइड पे कर देती हूँ। और उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास 2 कलर पैटर्न है तो उसके लिए भी हम कोई भी शेप को एज ए पैटर्न ले सकते हैं जो हमारे पास ना हो। तो मैं यहाँ से कॉम्प्लेक्स स्टार ले लेती हूँ और कॉम्प्लेक्स स्टार लेने के बाद इसमें कोई भी कलर फिल कर देती हूँ। जब हम बिट मैप पैटर्न या वेक्टर पैटर्न क्रिएट करते हैं तो जो कलर हमारी शेप में होता है वो उसी कलर में आता है, लेकिन जब हम 2 कलर पैटर्न लेते हैं तो उसमें ब्लैक एंड व्हाइट कलर में ही वो सेव होता है। बाद में हम उसका कलर चेंज कर सकते हैं। आप देखें इस वक्त मैंने इसमें ऑरेंज कलर फिल किया है और मैं टूल मेन्यू में आकर क्रिएट ऑप्शन पे आऊंगी और पैटर्न फिल में आकर यहाँ 2 कलर पैटर्न पे क्लिक करूंगी। तो यहाँ रेजोल्यूशन आप लो, मीडियम और हाई रख सकते हैं। मैं यहाँ पे हाई रखूंगी और ओके कर दूंगी और उसके बाद मैं इस एरिया को मार्की कर दूंगी और यहाँ से एक्सेप्ट कर लूंगी और ओके कर दूंगी। ओके करने के बाद मैं यहाँ से ये रेक्टेंगल लूंगी और रेक्टेंगल को सिलेक्ट रखते हुए इंटरेक्टिव फिल को सिलेक्ट करूंगी और यहाँ से 2 कलर पैटर्न पे आऊंगी। तो यहाँ ये देखें ये हमारे पास हमारी कॉम्प्लेक्स स्टार की शेप आ चुकी है। और अगर मैं इसके साइज को छोटा करूंगी तो ये बार बार रिपीट होने लगेंगे।
और अगर मैं अब इसके कलर को चेंज करना चाहूँ तो कर सकती हूँ। ये हमारा फ्रंट कलर है। अगर मैं यहाँ से ये रेड कलर सिलेक्ट करती हूँ तो इनमें रेड कलर आ जाएगा। अगर मैं यहाँ से ब्लू कलर सिलेक्ट करती हूँ तो इनमें ब्लू कलर आ जाएगा। और यहाँ से मैं इसके बैकग्राउंड के कलर को चेंज कर सकती हूँ। मैं यहाँ से ग्रीन कलर सिलेक्ट करूँ तो आप देखें बैकग्राउंड में ग्रीन कलर आ गया। और इस तरह से आप कोई भी पैटर्न 2 कलर पैटर्न में ऐड कर सकते हैं। मैं अपनी तमाम शेप को डिलीट कर देती हूँ और डिलीट करने के बाद अब मैं करैक्टर क्रिएट करूंगी। करैक्टर टेक्स्ट का हिस्सा होते हैं, इसलिए हमें उन्हें पहले इंस्टॉल करना पड़ता है। तो मैं अपने करैक्टर में ऐड करने के लिए पहले एक शेप बना लेती हूँ। मैं यहाँ से ये सर्कल लूंगी और उसके साथ एक रेक्टेंगल लेकर ड्रॉ कर लेती हूँ और इन दोनों शेप को सिलेक्ट करके वेल्ड कर देती हूँ। अगर आप अपनी शेप को ग्रुप करते हैं तो आप उसको करैक्टर नहीं बना सकते। अगर आप वेल्ड करते हैं तो वो एक शेप बन जाएगी और उसके बाद आप उसका करैक्टर बना सकते हैं। करैक्टर आप सिंगल शेप से बना सकते हैं, ज्यादा शेप से नहीं। और अब ये वेल्ड होने के बाद मेरी एक शेप बन चुकी है। अब मैं इसको सिलेक्ट करूंगी और सिलेक्ट करने के बाद यहां से टूल मेन्यू में आऊंगी और क्रिएट ऑप्शन पे आकर करैक्टर पे क्लिक करूंगी और यहाँ हम उसका नाम रख सकते हैं कि हमने अपने करैक्टर का क्या नाम देना है। तो मैं यहाँ इसको सिलेक्ट करते हुए इसे फर्स्ट नाम दे देती हूँ और फर्स्ट नाम देने के बाद मैं इसे ओके कर देती हूँ। उसके बाद मैं एक और करैक्टर क्रिएट करती हूँ। मैं यहाँ से एरो शेप में आकर ये शेप ले लेती हूँ और एक ये शेप ले लेती हूँ और इन दोनों शेप को एक साथ कंबाइन करके वेल्ड कर दूंगी। तो अब ये दोनों एक शेप बन चुकी हैं और अब मैं इनको सिलेक्ट करूंगी और सिलेक्ट करने के बाद टूल मेन्यू में आऊंगी, क्रिएट ऑप्शन पे आकर करैक्टर पे आऊंगी और इसका नाम सेकंड रख देती हूँ और उसके बाद मैं अपनी इस शेप पे आऊंगी। जरूरी नहीं कि आप 2 या 3 शेप को ज्वाइन करके वेल्ड करें, आप एक शेप को लेकर भी उसे करैक्टर में ऐड कर सकते हैं। जैसे मैं अपनी इस शेप को सिलेक्ट करूंगी, टूल मेन्यू में आऊंगी, क्रिएट ऑप्शन पे आकर करैक्टर पे आऊंगी और इसका नाम थर्ड रख देती हूँ और ओके कर देती हूँ। ओके करने के बाद मैं अपनी इन शेप को डिलीट कर देती हूँ और डिलीट करने के बाद मैं यहाँ से टेक्स्ट मेन्यू में आऊं तो यहाँ हमारे पास इंसर्ट करैक्टर का ऑप्शन है। जब मैं इस पे क्लिक करूंगी तो मेरे पास इस तरह के करैक्टर आ जाते हैं और यहाँ हमें काफी सारे करैक्टर दिए होते हैं। इस वक्त यहाँ इंटायर फॉन्ट शो हो रहा है तो तमाम फॉन्ट के करैक्टर हमें यहाँ पे शो हो रहे हैं। हम स्क्रॉल डाउन करके देख सकते हैं और इस तरह से हमें ढूंढना मुश्किल होता है कि हमारा करैक्टर कहाँ पे है। तो उसके लिए हम अपने करैक्टर की कैटेगरी को यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं ताकि हमें हमारा मतलूबा करैक्टर मिल जाए। यहाँ से हम जो फॉन्ट सिलेक्ट करेंगे नीचे हमें उसी के मुताबिक करैक्टर शो होंगे, लेकिन अगर हम यहाँ से कैटेगराइज कर देते हैं तो हमें वही करैक्टर शो होंगे। अब सबसे पहले मैं आपको बताती जाऊं, जो करैक्टर हम क्रिएट करते हैं वो ट्रू टाइप फॉन्ट होते हैं, ओपन टाइप फॉन्ट नहीं होते और वो सिंबल लाइब्रेरी में सेव होते हैं। सिंबल ऑप्शन हमारे पास ऑब्जेक्ट मेन्यू में मौजूद है। ये रहा सिंबल ऑप्शन। जब हम सिंबल क्रिएट करते हैं या करैक्टर क्रिएट करते हैं दोनों एक ही जगह पर सेव होते हैं और सिंबल की वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूं। अगर आप उस वीडियो को भी देख लेंगे तो आपको इस ऑप्शन को समझने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। वैसे सिंबल ऑप्शन और करैक्टर ऑप्शन डिफरेंट है। अगर आप सिंबल ऑप्शन को नहीं भी सीखते तो आप करैक्टर पे पूरी तरह काम कर सकते हैं, लेकिन ये दोनों ऑप्शन एक ही जगह सेव होते हैं तो इसलिए अगर आप उस वीडियो को भी देख लेंगे तो वो आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है। अब आप देखें, जैसे मैं यहाँ एक सर्कल ड्रॉ करती हूँ, टूल मेन्यू में आकर क्रिएट ऑप्शन पे आकर क्रिएट करैक्टर पे क्लिक करूं तो आप देखें यहाँ टी सबके साथ शो हो रहा है। ये सेकंड, थर्ड और फर्स्ट, ये 3 करैक्टर हैं जो अभी हमने यहाँ पर ऐड किए हैं। ये सर्कल मैंने आपको ये पैनल वापस शो करवाने के लिए बनाया है। ये आप देखें सबके साथ टी लिखा हुआ है क्योंकि ये ट्रू टाइप फॉन्ट है और उसके बाद ये सिंबल के साथ ऐड होते हैं। मैं इस सर्कल को डिलीट कर देती हूँ और उसके बाद यहाँ जहाँ एरियल शो हो रहा है, एरियल भी एक फॉन्ट है, तो यहाँ मैं इस एरो पे क्लिक करूंगी तो आप देखिए हमारे पास इस तरह का ड्रॉप डाउन मेन्यू आता है। अब यहाँ मैं इस फिल्टर ऑप्शन पे क्लिक करूंगी।
नॉर्मली जब हम इस पैनल को ओपन करते हैं तो ये पैनल भी इसके साथ ही शो हो रहा होता है, लेकिन अगर शो नहीं हो रहा तो आप इस फिल्टर ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको ये ऑप्शन शो होने लगेगा। अब यहाँ आप देखें आपको डिफरेंट फॉन्ट नजर आ रहे हैं। अब अगर आपने अपने मतलूबा फॉन्ट को ढूंढना है और आपको ढूंढना मुश्किल हो रहा है, सबसे पहले अब यहाँ पे फॉन्ट टेक्नोलॉजी में मौजूद ट्रू टाइप पे चेक लगा दें और उसके बाद फॉन्ट स्टाइल में आकर यहाँ सिंबल ऑप्शन पे चेक लगाएं। तो जस्ट जो करैक्टर आपने खुद क्रिएट किए होंगे वही आपको यहाँ शो होने लगेंगे। कुछ करैक्टर मैंने पहले से क्रिएट किए हुए हैं जो यहाँ पे शो हो रहे हैं। उसके अलावा ये थर्ड है, ये फर्स्ट है और ये ऊपर सेकंड है जो आपको यहाँ पर शो हो रहा है। अब अगर आप इसको यूज करना चाहते हैं तो आप नहीं कर सकते। अब यहाँ से आप देखें ये CH1 का ऑप्शन मैंने ऑलरेडी सेव किया हुआ है और जब मैं इसको यहाँ से पकड़ कर ड्रैग करूंगी तो ये यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर मैंने फर्स्ट वाले को इंस्टॉल नहीं किया हुआ। जब मैं इसको सिलेक्ट करूंगी इंस्टॉल और डाउनलोड द फॉन्ट टू प्रीव्यू ग्लिफ्स कि आप इसको इंस्टॉल करें। अभी जो करैक्टर मैंने यहाँ पे क्रिएट किए हैं फर्स्ट, सेकंड और थर्ड के नाम से, मैं उसे यूज नहीं कर सकती। इनको इंस्टॉल करने के लिए हम दो तरह से इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके लिए मैं यहाँ से ये सर्च बार पे आऊंगी और यहाँ पर अपने माउस का कर्सर रखते हुए रन लिखूंगी, RUN रन, और उसके बाद इस पे क्लिक करूंगी। क्लिक करने के बाद मेरे पास इस तरह का पैनल आएगा। मैं इसे उठा के ऊपर कर लेती हूँ तो इसमें ऐप डाटा लिखूंगी, APPDATA, ऐप डाटा, और इसके दरमियान कोई स्पेस नहीं दूंगी। ऐप और डाटा को मुझे एक साथ लिखना होगा और ऐप डाटा लिखने के बाद मैं यहाँ से ओके करूंगी और जब मैं ओके करूंगी तो मेरे पास इस तरह की विंडो आएगी। यहाँ मैं रूमिंग पे क्लिक करूंगी और रूमिंग पे डबल क्लिक करने के बाद मैं यहाँ से कोरल सिलेक्ट करूंगी। कोरल को सिलेक्ट करने के बाद अब यहाँ मेरे पास 3 ऑप्शन है तो यहाँ पर कोरल ड्रा ग्राफिक सूट 2017 पे क्लिक करूंगी और उसके बाद ये यहाँ पे सिंबल ऑप्शन है। जब मैं यहाँ पे क्लिक करूंगी तो आप देखें यहाँ मेरे पास 3 ऑप्शन है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, और ये जो सर्कल लिखा हुआ नजर आ रहा है ये सिंबल है। ये जो 3 ऑप्शन है ये करैक्टर है। करैक्टर हमें इस तरह से शो हो रहे होते हैं और सिंबल हमें कोरल ड्रा ग्राफिक के तौर पे इस तरह से शो हो रहे होते हैं, लेकिन ये दोनों एक ही जगह सेव होते हैं। लेकिन सिंबल यहाँ पे सेव करने के बाद हम यूज कर लेते हैं, लेकिन करैक्टर को इंस्टॉल करना पड़ता है। अब मैं यहाँ फर्स्ट वाले करैक्टर को इंस्टॉल करने के लिए इस पर राइट क्लिक करूंगी। जब राइट क्लिक करूंगी तो मेरे पास इस तरह का ड्रॉप डाउन आएगा और यहाँ ये इंस्टॉल ऑप्शन मुझे शो हो रहा है और जब मैं इस पर क्लिक करूंगी तो थोड़ी देर के बाद ये इंस्टॉल हो जाएगा। मैं इसको क्लोज कर देती हूँ और उसके बाद दोबारा यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन पे आकर इसको सिलेक्ट करती हूँ तो अब आप देखें ये यहाँ पे मुझे शो हो रहा है और अब वो मुझे इसे इंस्टॉल करने के लिए नहीं कह रहा और अगर मैं इसको यहाँ पर ड्रैग करूँ तो ये यहाँ पर ऐड हो जाएगा। उसके बाद एक और तरीके से भी मैं इसको इंस्टॉल कर सकती हूँ। मैं अपने इस सॉफ्टवेयर को मिनिमाइज कर देती हूँ। मिनिमाइज करने के बाद दिस पीसी पे आऊंगी और C ड्राइव को ओपन करूंगी और C ड्राइव को ओपन करने के बाद यहाँ सर्च में सिंबल लिखूंगी तो यहाँ सर्च शुरू हो जाएगी और यहाँ खुद बहुत सिंबल आना शुरू हो जाएंगे, लेकिन इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। अगर आपके सिस्टम की स्पीड अच्छी है तो ये 4-5 मिनट में हो जाएगा, बाजू का 10-15 मिनट भी लग सकते हैं। आपको वेट करना होगा जब तक ये पूरा एरिया ग्रीन नहीं हो जाता और 1 बाय 1 यहाँ सिंबल आपको शो होने लगेंगे। आप काम करैक्टर पे कर रहे हैं लेकिन आपको इसको सर्च सिंबल ऑप्शन में ही करना होगा क्योंकि सिंबल और करैक्टर एक ही जगह सेव होते हैं। आप देखें आपके माउस का कर्सर अभी तक लोडिंग हालत में है और ग्रीन बार भी मूव कर रही है। जब इसकी लोडिंग बंद हो जाएगी तो आपके तमाम सिंबल यहाँ पर आ चुके होंगे और सिंबल को ढूंढने के लिए यहाँ पे आपको हल्का सा निशान नजर आ जाएगा जो आपने इसमें ऐड किया है, या फिर वो निशान नजर नहीं आता तो आपको डेट याद रखना होगी। ये तमाम सिंबल वही शो हो रहे हैं जो मैंने अभी ऐड किए हैं। अगर आपने कुछ दिन पहले भी किए हैं तो आपको वो डेट याद रखना होगी। उस डेट के मुताबिक आप इस सिंबल ऑप्शन पे क्लिक करें तो ये सिंबल यहाँ पे शो हो जाएंगे। अब फर्स्ट वाले सिंबल को मैं इंस्टॉल कर चुकी हूँ और मैं सेकंड वाले सिंबल को यहाँ से सिलेक्ट करूंगी, इस पर राइट क्लिक करूंगी तो यहाँ पर इंस्टॉल ऑप्शन पे क्लिक करूंगी तो ये भी इंस्टॉल हो चुका है और उसके बाद मैं इसको क्लोज कर दूंगी। क्लोज करने के बाद मैं कोरल ड्रा को मैक्सिमाइज करूंगी। मैक्सिमाइज करने के बाद अब मैं दोबारा यहाँ पे आकर यहाँ से ये सेकंड ऑप्शन को
सिलेक्ट करूंगी तो ये देखें ये यहाँ पे आ गया। अब इसको मैं यहाँ से पकड़कर ड्रैग करूंगी तो ये यहाँ पे ऐड हो जाएगा। अब मैंने फर्स्ट सिंबल को भी यहाँ पे इंस्टॉल कर लिया है और सेकंड सिंबल को भी इंस्टॉल कर लिया है। और अगर मैं दोबारा यहाँ पे आकर थर्ड वाले को सिलेक्ट करूं तो वो मुझे वापस वही मैसेज दे रहा है, इंस्टॉल और डाउनलोड द फॉन्ट टू प्रीव्यू ग्लिफ्स, कि अगर आप इसका प्रीव्यू यहाँ पे देखना चाहते हैं तो आप इसको इंस्टॉल करें और जब यहाँ पे प्रीव्यू नजर आएगा तो ही वहां से हम उसे ड्रैग करके अपने पेज में ऐड कर सकते हैं या यहाँ से कॉपी करके अपने पेज पे पेस्ट कर सकते हैं। 3 कैरेक्टर एक साथ मैंने इसीलिए बनाए थे ताकि मैं आपको बता सकूं कि 2 तरह से तो आप इनको इंस्टॉल कर सकते हैं। आप जितने मर्जी कैरेक्टर बनाकर उनको इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन जब तक आप इनको इंस्टॉल नहीं करते तो आप इनको यूज नहीं कर सकते। आपको इनमें से जो मेथड इजी लगे उसको यूज करते हुए आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। आप अपनी सर्च बार में रन लिखें, उसके बाद जो बार आपके पास आएगी उसमें ऐप डाटा लिखें, ऐप डाटा के बाद रूमिंग और रूमिंग के बाद कोरल में से कोरल ड्रॉ ग्राफिक्स सूट 2019 सिंबल और उसको इंस्टॉल कर लें। या फिर आप सी ड्राइव को ओपन करें, सर्च बार में सिंबल लिखें, आपका सिंबल आपके सामने आ जाएगा। तो जब आपका सिंबल आपके सामने आ जाए आप उसको ओपन करके उसे इंस्टॉल कर सकते हैं। इन कैरेक्टर को आप किसी भी कलर में बनाएं। जब यहाँ पे आपको प्रीव्यू नजर आएगा तो वो व्हाइट नजर आएगा, जब आप उसको अपने पेज में ऐड करेंगे तो वो ब्लैक कलर में ऐड होंगे और उसके बाद आप इनका कलर चेंज कर सकते हैं। इस वक्त मेरा ये कैरेक्टर सिलेक्ट है, अगर मैं इसे रेड कलर दूं तो इसका कलर रेड हो जाएगा, अगर स्काई ब्लू कलर दूं तो स्काई ब्लू हो जाएगा और अगर इनमें मैं कोई पैटर्न फिल करना चाहूं तो भी कर सकती हूँ। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि वो भी सीख सके। आप अपने क्वेश्चंस और व्यूज नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन फौरन से मिल सके।